तो सीक्वेंस के थ्रू सारे की पॉइंट्स को आपको मेमोराइज करना है कि आपको नोट्स को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओवरऑल इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। अब मान लीजिए आप रेगुलरली फास्ट रीडिंग करते हैं, की पॉइंट्स को या तो हाईलाइट करते हैं या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और फिर प्रैक्टिस के थ्रू नोट्स को या बुक को, रेफरेंस बुक को रीड करते हैं, अपनी थ्योरी को, कंसेप्ट को रिफाइन करते रहते हैं। अब एक लिमिट आती है कि हाँ यार, अब मेरा सब कुछ तैयार है, मैं रिवीजन भी ठीक से कर लिया है, मैंने की पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लिया है, या मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं, अब मुझे फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच कहाँ से देना होता है? तो बच्चों, उसके लिए मैं एक अमेजिंग टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको बोला जाता है माइंड मैपिंग टेक्निक। इस माइंड मैपिंग टेक्निक की हेल्प से आप एक फाइनल टच दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, ये तभी करना है, मैं जब बता रहा हूँ, जब आपने पूरा चैप्टर ढंग से कर लिया है। वंस यू आर डन विद द चैप्टर प्रॉपरली, बढ़िया से रिवीजन भी कर लिया है, लास्ट स्टेप होता है माइंड मैपिंग का फंडा। ऐसा होता है कि हर चैप्टर का जो सारे की पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, और हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। तो 2 तरह की चीजें एक चैप्टर के कंटेंट में आती है। पहला आता है जो उसके की पॉइंट एंड फॉर्मूला है। सेकंड होता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये लिख लीजिएगा अभी सभी के सभी, क्योंकि ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो एक चैप्टर के 2 पार्ट हो गए, की पॉइंट एंड फॉर्मूला, सेकंड हो गया टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर अप्रोच। अब ये एक चैप्टर का माइंड मैपिंग जब करोगे, तो मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हमेशा से ही ऑप्टिक्स का एग्जांपल देता हूँ। तो ऑप्टिक्स के मान लीजिए 2 पार्ट है, एक रे ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर हम पहले पढ़ते हैं मिरर्स के बारे में, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पहले मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम लेंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, और उनके फिर सारे फॉर्मूलाज आते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके सारे जो सीक्वेंस में, जैसे लेक्चर्स होते थे एक सीक्वेंस में होते, तो ये सारे की पॉइंट्स एंड फॉर्मूला एक सीक्वेंस में आपके दिमाग में बसे हुए होने चाहिए। तो शुरू में जब माइंड मैपिंग करते हैं तो हम नोट्स को देखते हैं, और नोट्स को देख के फिर आंखें बंद करके सारी चीज़ें मेमोराइज करते हैं। नोट्स को देखते हैं और फिर खुद आंखें बंद करके सारी चीज़ें मेमोराइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंड मैपिंग में आप क्या करते हैं, सारे जो की पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में एक सीक्वेंसिंग में आ जाते हैं, कि पहले हमारा भाई ये रिफ्लेक्शन आएगा, फिर रिफ्रैक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन में पहले मिरर आएगा, मिरर में पहले कॉन्वेक्स कॉन्केव, एक सीक्वेंसिंग होगी। तो सीक्वेंस के थ्रू सारे की पॉइंट्स को आपको मेमोराइज करना है। शुरू में सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं आएंगे, तो आपको बार बार नोट्स को देखना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा होगा बच्चों कि आपको नोट्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक सीक्वेंस में सारे के सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स, कि इस चैप्टर में ओवरऑल इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, इस चैप्टर के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं उसके अंदर पहले ये आएगा, मिरर आएगा, फिर लेंस आएगा, फिर इसका फॉर्मूला आएगा, ये इसका साइन कन्वेंशन है। समझ में आया? तो इसके लिए एक चैप्टर का एक मैप बना लीजिए, बहुत सिंपल सा माइंड मैप, सीक्वेंसिंग का मैप, कि इस चैप्टर को इस सीक्वेंस में मुझे की पॉइंट्स को रिवाइज करना है। वो सीक्वेंस जो है, वो कीवर्ड्स जो है बच्चों, वो आपको याद दिलाएंगे। जैसे एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगेन वही ऑप्टिक्स का है, तो कीवर्ड्स क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या आएगा? पहले प्लेन मिरर आएगा, फिर कॉन्वेक्स कॉन्केव आएगा। इस सीक्वेंस में आपको सारी की सारी चीजें याद आती जाएगी। तो माइंड मैपिंग तभी वर्क करेगा जब आपको सीक्वेंसिंग क्लियर है। अब उस हर सीक्वेंस के अंदर मल्टीपल की पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सामने प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से एसोसिएटेड जो जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स से रिलेटेड फॉर्मूला आएगा, उसके साइन कन्वेंशन आएगा। कॉन्केव है तो उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। बात समझ में आई क्या? फिर लेंस है तो लेंस का आएगा, कॉन्वेक्स में अलग आएगा, कॉन्केव में अलग आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से माइंड मैपिंग करके सारा थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर हो गए। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप इसको बना सकते हैं, या जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं उसके थ्रू बना सकते हैं। अब बात आती है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसी सीक्वेंस में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का क्लैरिटी होना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मैं सीधा जीओसी का बताता हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बनते हैं, या तो वो आते हैं रेजोनेंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। रेजोनेंस के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिक से क्वेश्चन आ सकता है। फिर इनके एप्लीकेशंस में एरोमेटिसिटी से आ सकता है, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन या रेडिकल से आ सकता है। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ या एसिड बेस रिएक्शन से आ सकता है। अब ये माइंड मैपिंग इतने साल पढ़ के ये सारी चीज़ मुझे क्लियर हो रखी है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी सीक्वेंस आना चाहिए, और उसका अप्रोच आपको दोहराना है। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा कि एक लिमिट के बाद सारा चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई हाँ,
माइंड मैप बन जाएगा, हर चीज़ का, हर चैप्टर का माइंड मैप बन जाएगा। इसमें शुरू में एफर्ट लगेंगे बच्चों, लेकिन इसका आरओआई बहुत बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जब पेपर आपका हो रहा होगा, जब एग्ज़ाम आपका हो रहा होगा, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जब आपका एग्जाम आ रहा होगा तो सिंपली आपको दिमाग पे जोर लगाना है, एकदम से वो चैप्टर देखना है, तो आपके दिमाग में सारे नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ आपके दिमाग में मैप हो रखा है। तो सारी नॉलेज बच्चों आपको है, बस उस नॉलेज को अंतिम आयाम देना, ऑर्गेनाइज करने का सबसे अच्छा मेथड होता है माइंड मैपिंग टेक्निक, जिसका आपको यूज करना ही है। ओके बच्चों, अब प्रैक्टिस का बच्चों एक मास्टर रिसोर्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, एंड दैट इज अपडेटेड टेस्ट सीरीज एज पर द रिवाइज सिलेबस, जिसका नाम है बच्चों AOTS, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। बच्चों ये हमारी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट है एंड एज वेल एज हाईली कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें बहुत सारे कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट है बच्चों, बहुत सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, अलॉन्ग विद बहुत सारे फुल टेस्ट हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को भी एज अ टेस्ट दे सकते हो, और उसके अलावा री अटेम्प्ट फीचर भी है। प्लस इसमें बच्चों आपका मंथली मेंटरशिप सेशन भी है, जो मैं आपके साथ इंटरेक्शन करता हूं, आप उसमें मुझसे 1-on-1 गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी इन वन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज कोर्स रेयरली ही अवेलेबल होती है। तो इसका फ़ायदा आप सभी बच्चों ज़रूर उठाना, इसका फ़ायदा सभी को उठाना है। एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए हमारी ऐप या वेबसाइट पे लॉग इन करिए बच्चों, लॉग इन करिए, गो टू द स्टार बैचेस। स्टार बैच में जब जाएंगे, JEE 2024 वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे यू विल बी गेटिंग AOTS, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एंड फ्रॉम देयर बच्चों डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं। तो बच्चों आज ही AOTS का हिस्सा बने और अपनी रिवीजन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए थ्रू द बेस्ट क्वालिटी प्रैक्टिस। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। लव यू ऑल।